मोहब्बत और शजर ममनू आखिरी किसके साथ अपना खासा है। नाबिल और ईसा की बशीर भाई ने दोस्ती करवा दी है, सुलह करवा दी है। अब नाबिल उसको शायद आजमा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका दिल सिर्फ एक ही खदशे के तहत जोर से धड़का था कि वो कमरे में आया था, लेकिन नाबिल वहाँ मौजूद न थी। उसने तेज़ी से आगे बढ़ते वॉशरूम का दरवाज़ा खोलकर देखा, वो वहाँ पर भी नहीं थी। तो वो तेज़ी से बाहर आते बेकरार सा एक कमरे से दूसरे कमरे में होते हुए टेरेस भी झाँक चुका था, लेकिन वो वहाँ भी नहीं थी। कहाँ चली गई है, कहीं ऊपर ना हो। वो सोचते से पकारते ऊपर हुआ था, पर वो वहाँ पे भी मौजूद नहीं थी। इसकी भवें सुकड़ी थी। दिल पर दबाव बढ़ा था। वो बालों में हाथ फेरता मुस्तरिब से नीचे उतरा। कहाँ जा सकती है, कहीं मुझे छोड़कर तो। वो सोचते हुए इस हवास फाख्ता सा कमरे में आया था। अलमारी खोलकर देखा, इसका पासपोर्ट मौजूद नहीं था। ईसा का जबड़ा भारी हुआ। तेज़ी से दूसरा पट खोलकर देखा, इसके कपड़े हर चीज़ वैसे ही रखी थी। ये देख कर वो उसे चैन नहीं आया। मंदिर से गायब हो जाने की आदत इस नाबुल की। वो इसकी इस आदत से बखूबी वाकिफ़ था। ये मजाक है, जाना आसान तो नहीं। क्या मेरे पीछे ऑनलाइन टिकट तो नहीं करवा दी। इसका ज़हन तेज़ी से भाग रहा था। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती, मुझे छोड़कर कैसे जा सकती है। ऐसे कैसे। कल के वाक़ये को सुनने के बाद भी, और रात को तो तलाफ़ी भी हो गई थी, लेकिन अब वो बेहद झंझलाते परेशान दिलों से घर से बाहर आया। कहाँ जा सकती है, कहाँ देखूँ इसे। वो कभी बताए बगैर नहीं गई, तो अब वो सड़क पार करता ग्राउंड की ग्रिल के पास खड़ा परेशान सा ज़रा सड़क को देख रहा था। ओ खुदाया, ये औरत मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती है। अब तो मैं हराम से भी दूर हूँ, तो फिर क्यों। वो पलटते हुए बातों में हाथ फेरता अपने रब से मुखातिब था कि सामने का मंजर देखते किसी धमाके की तरह उसे अपना ख्वाब याद आया था। एकदम इसकी आंखें मामूल से ज़्यादा खुली थी। तहत निगाह सब्ज़ घास थी। उसकी नज़रें घास पर से तेज़ी से गुजरती शजर पर पड़ी। इसके बचपन से इस तरह का तन्हा दरख्त अपनी पूरी छाँव के साथ खड़ा था। ख्वाब में उसे यही दरख्त नज़र आता था। इसी के साय तले लकड़ी की बेंच पर काले स्कार्फ में मौजूद पीठ मुड़े वो वजूद बैठा था, जो इसकी ज़िंदगी का हिस्सा था, जिसे वो सैकड़ों में भी पहचान सकता था। इतना ज़हीन होने के बावजूद भी वो ख्वाब की जज़ियात को भूल गया था, क्योंकि इस नाबिल के दूर हो जाने के डर हमेशा ही उसके दिमाग को पल भर के लिए माफ़ कर दिया करता था। अभी भी ऐसा ही हुआ था। उसे देखते ही उसके होश अपनी जगह पर आए थे। ईसा को अपने अंदर जान पड़ती हुई महसूस हुई थी। वो मजबूत कदमों से भागता हुआ इस बेंच के करीब आया। पीछे से घूमकर आते हुए अब वो इसके सामने था। सांसों का हवार करते ईसा ने शिकवा ज़दा नज़रों से उसे देखा, जो नहायत ही आराम से निगाहें उठाए किसी फातह की तरह इसका चेहरा देख रही थी। हाँ, सच था, ईसा इब्राहिम को फ़तह करना आसान तो नहीं था, पर अल्लाह ने ये सब कर दिया था, और अच्छे तरीके से किया था। वो तस्खीर हुआ, बेबसी लिए उसे देख रहा था, जिसे पिछले 15 मिनट से वो अच्छा खासा ज़हनी दबाव में वो ले चुकी थी। तुम यहाँ, और मैं तुम्हें तलाश करता फिरा। क्यों तलाश कर रहे थे। क्यों तलाश कर रहा था। वह भवें से खिड़े लफ्ज़ों पर जोर देते उल्टा इससे सवाल कर गया। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। हाँ, मुझे कुछ पल पहले यही लगा कि तुम फिर से मुझे छोड़कर चली जाओगी। और ऐसे तुम्हें क्यों लगा भला। वह मासूमियत से पूछने लगी। क्योंकि मेरे मामले में तुम हद से ज़्यादा सफाक हो। तुमने भी तो बहुत दफ़ा मुझे अपनी सफाकी दिखाई है। तुम्हें मुझे परेशान करके मज़ा आता है, और कितना डराओगी मुझे। वो कमर पर हाथ रखते पूछने लगा। तुमने भी तो मुझे डरा दिया था। सोचा आज मैं भी तुम्हें थोड़ा सा डरा दूँ। वो कमर को पीछे टिकाए आराम से बोली। ईसा ने उसे गौर से देखा। उसके अंदाज़ एतबार को समझ रहा था। यकीनन उसे तंग करना चाहती थी। नहायत अजीब हरकत की है तुमने इस वक्त। वो उसके साथ बैठता हुआ बोला, ये जाने बगैर कि अब वो इसे नाराज़ कर चुका है। जितनी अजीब हरकतें तुम करते हो, इसे तो थोड़ी सी बेहतरी थी। उसने गुस्से से जवाब दिया। ईसा ने इसके लहजे पर चौंक कर उसे देखा। वो नाराज़गी में नाक फुलाए मुँह दूसरी तरफ करके। इतने खूबसूरत वाक़या को सुनाकर हमारी सुलह कराई गई थी। इसके बाद तुम्हारा यूँ नाराज़ होना बनता तो नहीं। इसकी बात सुनकर भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। मज़ीद गर्दन अकड़ा ली थी। स्नाबिल, क्या हमारी लड़ाई ख़त्म नहीं हुई। वो लजाजत वाले अंदाज में बोला। हो गई है। तो फिर क्यों मुँह लटकाया हुआ है तुमने। नाराज़ हूँ इसलिए। अब किस बात की नाराज़गी है भाई। वो झुंझला कर बोला। किस बात की नाराज़गी। तुमने कल मेरे साथ इतना बुरा सलूक किया, माफ़ी मांगी तुमने। वो गर्दन अकड़ा कर पूछ रही थी, जैसे मुकाबले को अपने इशारों पर चलाने का मुकम्मल इख्तियार रखती हो। ईसा ने बगौर उसका चेहरा देखा।
اس کے نرم گلابی ہونٹوں پر شرارتی مسکراہٹ رقصا تھی۔ کیا غرور تھا اس کی مسکراہٹ میں، جیسے یہ کام تو وہ بآسانی سے کروا لے گی۔ اس وقت وہ کیا چاہ رہی تھی، یہ سب سے زیادہ بہتر کون سمجھ سکتا تھا۔ وہ بھی لب بھیجے ہلکا سا مسکرایا۔ اس نے رات خاموش معافی پیش تو کی تھی، لیکن لفظوں میں معافی وہ نہیں مانگی تھی، اور یہ بات بھلا سنا بھی بول سکتی تھی؟ کبھی نہیں۔ میں شرمندہ ہوں اپنی بات پر، مجھے تم سے یہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا، بس ہو گیا، اس لیے سوری۔ وہ واقعی شرمندہ تھا، لیکن تم اگر وہ بات نہ کرتی تو شاید میں اتنا ہائپر نہیں ہوتا۔ غلطی تمہاری بھی ہے، تمہیں سوچ کر بات کرنی چاہیے تھی۔ وہ جتا بھی گیا۔ سوچ کر تم زبردستی غصے میں مجھ پر وہ بات ڈال رہے تھے، بھول گئے کیا؟ وہ آنکھیں سکیڑتی ذرا ترش لہجے میں بولی۔ میں اپنی غلطی مان چکا ہوں، پر تم اپنی غلطی مت ماننا، ہے نا؟ کیوں مانو، جب غلطی میری ہے ہی نہیں تو؟ اور تم کل تو مجھے ڈرا بھی رہے تھے۔ کیا جس چیز سے محبت کی جاتی ہے اسے ایسا کرتا ہے کوئی اس کے ساتھ؟ پکا پکا تمہیں چھوڑنے کا پروگرام بنا چکی تھی۔ وہ تو دادا کی بات مجھے یاد آ گئی کہ تم سے رشتہ جوڑنے میں میری ماما کی بھی خواہش تھی۔ بس یہی سوچ کر چپ ہو اور ارادہ بدل دیا، ورنہ وہ احسان جتاتے انداز میں بولی۔ وہ اس کی ادا پر حیران رہ گیا، اس کی محبوب کی یہ ادا بھی نرالی تھی۔ اچھا، عیسیٰ کے لیے یہ عجیب انکشاف تھا۔ دیکھ لو میرے اچھے ہونے کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہوگا؟ اس کے کہتے ہی اسنابل نے چھوٹی نظریں کی اسے دیکھا۔ خود پسندی سے شخص پر ختم ہے۔ وہ زندہ ہوتی نا تو انہیں چاہیے کہ وجہ سے تم سے میری شادی نہ ہونے دیتی۔ اس کے جواب پر وہ بے ساختہ مسکرایا۔ اتنا برا بھی نہیں ہوں جتنا تم مجھے سمجھتی ہو۔ وہ ٹیک لگایا اپنا بازو اس کے کندھے پر رکھتے ہوئے بولا۔ وہ ایک دم چونک گئی۔ اتنے اچھے بھی نہیں ہو جتنا تم خود کو سمجھتے ہو۔ وہ اپنے شولڈر پر موجود اس کے ہاتھ کو دیکھ کر بولی۔ میں برا ہوں مان لیا، تو تم اچھی بن جاؤ۔ ہر وقت ناراضگی، لڑائی جھگڑے والی باتیں کرتی رہتی ہو، اور کوئی بات نہیں ہے تمہارے پاس اس کے سوا؟ وہ اس کا رخ پھیر دینے کے موڈ میں تھا۔ میں کب جھگڑے والی بات کرتی ہوں تم سے؟ وہ تنک کر بولی۔ اور کیا بات کروں میں تم سے؟ ہاں؟ وہ چہرہ اٹھایا اس کی طرف دیکھ کر پوچھنے لگی۔ اس کی اس طرح اکڑنے پر عیسیٰ کی مسکراہٹ مزید گہری ہو جا رہی تھی۔ یقیناً اب وہ شرارت پر آمادہ تھا۔ اسے یوں مسکراتا دیکھ کر نابل کی بھویں سکڑی تھی۔ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، کیا پیار و محبت کی بھی باتیں کر لیا کرو۔ وہ شوق سے ذرا اس کے نزدیک ہوتے ہوئے بولا تو وہ ہلکا سے سمٹی۔ ہاں، لیکن ابھی تک میں ناراض ہوں تم سے۔ وہ منہ نیچا کیے ذرا جھجکتے ہوئے بولی۔ اب کس بات کی ناراضگی ہے؟ وہ تیزی سے بولا۔ وہ اس کی شوخی پر پانی پھیر گئی تھی۔ بہت ساری باتیں ہیں، وہ شوق سے گردن اوپر کیے بولی۔ مثلاً؟ اوہ نہیں، ایسا ہے تم آج سب کچھ ایسا کہہ دو۔ ایسا کرتا ہوں معافی کا سائن اپنے گلے میں پہن لیتا ہوں، اس کو دیکھ دیکھ کر سکون حاصل کر لینا، میری اینگری کوئن۔ وہ بے ساختہ اس کو چھوتے ہوئے بولا۔ حیرت سے سنابل کا منہ کھلا۔ وہ محبت سے ہی اسے دیکھ رہا تھا، لیکن اگلے ہی پل وہ سنبھل گئی۔ سکون؟ کتنی معافیاں مانگ لی ہیں تم نے مجھ سے جو یوں بول رہے ہو؟ کیا تم نے اس بات کی معافی مانگی ہے جب تم نے میرے سر سے اسکارف کھینچا تھا؟ کتنا ڈرا رہے تھے تم مجھے؟ وہ تو عین وقت پر داد آ گئی، ورنہ پتہ نہیں اس دن تم کیا کرتے میرے ساتھ۔ بولو، معافی مانگی ہے تم نے اس بات کی؟ وہ بھویں اچکاتی اسے جواب طلب کر کے اسے اور گستاخیاں کرنے پر اکسا رہی تھی۔ عیسیٰ نے خشمگین نظروں سے اسے دیکھا۔ مطلب کیا کرنے والا تھا میں؟ وہ معنی خیزی سے کہتا اس کے بےحد قریب ہوا کہ وہ ایک دم سٹ پٹا سی گئی۔ مجھے کیا پتا کیا کرنے والے تھے؟ وہ پزل ہوتے بس یہی بول گئی۔ پرانی بات چھوڑو، جو اب کرنا چاہ رہا ہوں اس کا پتہ کرو۔ وہ اس کو قریب کیے دھیمے انداز میں کہتا، اس کی سانسوں کو ناہموار کر گیا تھا۔ کیا ہے، بس معافی مانگو، کہانیاں کیوں کر رہے ہو؟ وہ ذرا پیچھے ہوتی ہوئی بولی۔ وہ زور سے ہنسا۔ کہانیاں تو تم کر رہی ہو، میں تو بس معافی مانگ رہا ہوں۔ یہ سب میرے بچپن کی خطائیں تھیں، پر معافی سے تمہیں خوشی ملتی ہے تو آئی ایم سوری۔ وہ اس کے گال کو سہلاتے ہوئے بولا جو اب سرخ پڑ رہے تھے، پر مقابل بھی سنابل تھی، گندم کے کھڑے خوشوں کی طرح ڈٹی، اپنی اگلی بات کہنے کے لیے تیار تھی۔ اور اس دن کی کون معافی مانگے گا جب تم نے میرا ٹیسٹ چھین کر مجھے نالائق کہا تھا؟ نالائق نہیں تھی میں، بس اس دن میری قسمت ہی خراب تھی جو میرا ٹیسٹ خراب ہوا اور تمہارے ہاتھ نہ گیا، اور اسی کا بنیاد بنا کر تم نے میری زندگی اجیرن کر دی تھی۔
हाँ, हाँ, नालायक तो तुम भी नहीं, तुम कभी थी ही नहीं। 22/50 वाओ! लाइक लोग ही लेते हैं। तुम मेरा मज़ाक उड़ा रहे हो? वो भवें से चिढ़े ज़रा गुस्से से बोले। नहीं, वो मुहतात हुआ। तुम्हें पता है कितनी इंसल्ट फ़ील हुई थी मुझे, मेरा दिल चाह रहा था मैं तुम्हारा गला दबा दूँ। इतने दिनों तक रोती रही थी, नालायक नहीं थी मैं, याद रखना। वो न रूठेपन से बोली। हाँ, हाँ, ऑलवेज़ रिमेंबर बहुत ज़हीन हो तुम। बस उस दिन तुम्हारा अच्छा दिन नहीं था, इसके लिए सॉरी। वो इसके हाथ को अपने हाथ की गिरफ्त में लेते बाएं बाजू से फिर से उसे अपने हिसार में लेते मोहब्बत से बोला। वो इस वक्त हद दर्जा मुतमईन था। वो इसके लहजे की खनक को महसूस तो कर रही थी और इसके इर्तकाज को भी नोट किया था, पर वो अपनी बात भी कहना चाहती थी। सो वो अपनी धुन में फिर से शुरू हो गई। वो कहीं और जा रही थी और वो कहीं और पहुंच रहा था। दिखने में इतनी भी बुरी नहीं है, फीचर्स अच्छे हैं, रंग भी फेयर ही है। वो इसके चेहरे को बगौर देखते हुए सोच रहा था। वो पहली बार दिन की रोशनी में उसका जायजा ले रहा था। वो उसे बहुत अच्छी लग रही थी। उस समय ईसा को इस पर टूट कर प्यार आ रहा था। वो उसकी मोहब्बत में बह जाना चाहता था, पर मुकाबले इसके साथ बहने के लिए तैयार ही नहीं था। और तभी उसकी आवाज़ पर वो चौंका। और याद है तुमने एयरपोर्ट पर क्या किया था? किस तरह मुझे गुस्से से पकड़ा था? उस दिन तो मेरा दिल चाह रहा था कि मैं तुम्हें गोली मार दूँ। वो इसके नादर ख़यालात सुनकर क्या कह सकता था? इसलिए हाँ, उस दिन के लिए भी सॉरी। वो मासूमियत से गोया हुआ। और उस दिन जब तूने मेरी आर्ट बुक 2 हिस्सों में फाड़ी थी, मेरा दिल कर रहा था कि अब ईसा का हौसला जवाब दे गया था। तभी ईसा ने शहादत की उंगली उसके होंठों पर रख दी और उसको चुप कराने का इससे बेहतरीन तरीका इसके पास नहीं था। स्थापन ने पूरी आंखें खोले पहले उसे अपने होंठों पर रखी उसकी उंगली को देखा और फिर से गहरी चमकती सब्ज आंखें ऐसी किसी आंखों में देख रही थी जिनमें मोहब्बत का जहां आबाद था। तुमने बहुत कुछ कह दिया, अब मैं कुछ कहूँ? जब तुम मुझसे नाराज थे तो मुझे भी ख्वाब में यही मकाम, यही दरख्त नजर आया था। ये कुदरत की तरफ से इशारा था कि तुम जितना मर्जी मुझसे नाराज हो जाओ, लेकिन आखिर में तुम मुझे इसी मकाम पर मिलोगी, हमेशा हमेशा के लिए मेरी बनकर, हलाल का इनाम बनकर। बचपन से लेकर आज तक जिसे मैंने सबसे ज्यादा सोचा है वो तुम हुस्नाबल। मोहब्बत का एहसास जागने के बाद सिर्फ एक फर्द को चाहा है मैंने, वो तुम हुस्नाबल। इज़्ज़त का एहसास जागते ही अल्लाह ने तुम्हें मेरे दिल के उस ऊँचे मकाम पर बिठा दिया जहाँ ईसा इब्राहिम हमेशा तुम्हें हाथ बाँधे खड़ा नज़र आएगा। साबिर बिना पलकें झपकाए उसे दम बखूद देख रही थी। तभी ईसा ने मोहब्बत की शिद्दत में इसके चेहरे को अपने हाथों में थामा। जब तक मेरी ज़िंदगी में तुमसे ज़्यादा किसी को नहीं चाह सकूँगा, तुमसे ज़्यादा किसी और से मोहब्बत नहीं कर सकूँ, तुमसे ज़्यादा किसी और की इज़्ज़त नहीं कर पाऊँगा। कैसा तिलिस्म था इसकी बात में कि इस समय वो सब कुछ भूल गई थी। साबिर की धड़कनों को इस लम्हे ईसा ने खींचकर अपने साथ बांध लिया था। इसके हिद्दत-ज़दा सुर्ख माथे पर बूसा देते ईसा ने इसके चेहरे को आज़ाद किया, तो वहीं साबिर की थमी सांसें हमवार हुई थीं। ईसा की नज़रें इसके वजूद से होती गोद में धरे इसके हाथ पर पड़ी और अपनी माँ की बात याद आई थी। उसने इसके हाथ को मजबूती से थामा था। अपने कीमती रिश्ते को खो देने की तकलीफ और खोकर पा लेने की खुशी क्या होती है, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। मुझ गुनहगार को खुदा से जोड़ देने का कीमती ज़रिया हो तुम। इसलिए मुझे यकीन है तुम्हारे हाथ, तुम्हारा वजूद मेरे मेरे घर और मेरी नस्ल के लिए खुशबख्ती की अलामत साबित होगा, इंशाअल्लाह। वो इसके हाथ को चूमते मोहब्बत की शिद्दत लिए उसे खुद में समा गया था। वो मबहूत सी नम आंखें लिए ईसा की मोहब्बत का मान और अल्लाह का तशक्कुर लिए इसमें समा गई थी। वो बहुत कुछ कहना चाहती थी लेकिन ये नमा हर शिकायत, हर तकलीफ को बहा ले गया था। इसकी गुर्बत इसके दिल और दिमाग पर छा रही थी। इसीलिए बिस्मिल्लाह ने अपने अंदर पनपते खदशात को ख़त्म होते महसूस किया। एक ठंडा सुकून था जो इसके वजूद में उतरता जा रहा था। ये ज़िंदगी थी और इससे जुड़ी हकीकत भी कि इन दोनों की मीठी मोहब्बत और नमकीन झोंकों में ऐसे ही चलना था, क्योंकि वो बशर थे, गलती करना इनका खासा था। लेकिन वो मुतमईन थे कि उन्होंने अल्लाह के बाद एक दूसरे की मोहब्बत को पा लिया था और ये मोहब्बत इन्हें तो मिलनी ही थी, क्योंकि अब वो दोनों ही शजर ममनुआ के साए में नहीं थे। 3 साल बाद किसी दूसरों की नज़र में बुरा बन जाना जितना आसान है, इतना ही मुश्किल है किसी की नज़र में अच्छा बनना। ख़ास तौर पे जब वो शख़्स आपको जानता हो और आपकी माज़ी से अच्छी तरह वाकिफ़ हो। और यही वाक़फ़ियत बाज़ दफ़ा मुकम्मल एतमाद को बहाल नहीं होने देती, लेकिन वक़्त और सच्चाई उसके एतमाद को बहाल कर ही देती है। स्थापित के दिल में ईसा की मोहब्बत, एतमाद की जड़ें दिन ब दिन मज़बूत होती जा रही थी। और क्यों ना होती?
वैसे शख्स की मजबूत हिसार में थी जो इसे अहम समझता था, उसे इज्जत देता था, यकीनन खुद से भी ज्यादा। उधर ईसा मुतमईन था, खुश था, जो मिला था हलाल के तो भी मिला था। मोहब्बत, इज्जत, नाम, बेहतरीन रोजगार और अब औलाद। आज उसकी जिंदगी का अहम दिन था। इसको वो खुशी मिलने वाली थी जिसका उसे शिद्दत से इंतजार था। स्नातक की वजह से उसने ऑफिस से छुट्टी तो नहीं ली थी, पर आज भी वो अपने काम को लिए पंक्चुअल था। वो हॉस्पिटल में ही अपने मौजूद लैपटॉप पर ऑनलाइन मीटिंग में मसरूफ था, जो बेहद ज़रूरी थी। इस मीटिंग में वो ज़हनी और जिस्मानी तौर पर हाजिर था, लेकिन दिली तौर पर गैर हाजिर था। मुस्तरब था। मीटिंग खत्म होते ही वो लैपटॉप ऑफ के तेजी से कॉरिडोर से गुजरता रिसेप्शन पर आया। नर्स से पूछने पर जो इत्तला इसे मिली, वो इसके जिस्म में गर्दिश करते खून से जोश ले आई थी। मेरा पेट हुआ है। शिद्दत जज्बात से कहते हुए कदमों को पलटते तेजी से कॉरिडोर अबूर करते अजलत में दरवाज़ा खोलते कमरे में दाखिल हुआ जहाँ सब मौजूद थे। उसे देखते ही वो सब खुशी से मुस्कुरा उठे थे। वो स्नाबल की प्रेगनेंसी की वजह से ही कनाडा आए थे। खुशी से उसका खून जोश मार रहा था, दिल धड़कते बेकाबू सा हो रहा था। तभी इब्राहिम ने उसे अपने गले से लगाया। वो उसके जिस्म की गर्माहट को महसूस कर रहे थे। मैं बहुत खुश हूँ आज। आओ इसे देखो। वो इनसे अलग होते हुए बेड पर लैपटॉप रखते ही उसकी तरफ आया। तशक्कुर की एक नज़र सनाबल पर डालने के बाद उसकी नज़र सनाबल की गोद में मौजूद अपने बच्चे पर पड़ी। सुर्खों पर सफ़ेद चेहरा, आंखें बंद किए हुए था। जोर से धड़कते दिल ने एक बीट को मिस किया। गोद में लो इसे, दादा के कहते हुए उसने झिझकते बिस्मिल्लाह पढ़ते सनाबल की गोद से उसे लेना चाहा कि इसकी हथेली सनाबल के हाथ की पुष्ट से मुकम्मल जुड़ सी गई थी। वो उसके हाथ की ठंडक और कपकपाहट को महसूस कर सकती थी। उसने अपनी गोद में ली उसकी चलती सांसों को महसूस करते ही उसकी भागती धड़कनों को करार सा मिल गया था। अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। उसे इस लम्हे ये क्यों न याद आता। हाँ, वो कादिर है देने पर, लेकर लेने पर, और फिर लेकर फिर दे देने पर। इसकी आंखें नम हो चुकी थीं। 10 साल बाद उसे ये खुशी मिली थी। ये वो चेहरा तो नहीं था जो हरदम उसके दिमाग और आंखों में रहता था। ये तो इनाम था, हलाल का फल था। ये चेहरा पिछले से मुख्तलिफ। ये सोचते वो अपना अपना सब खो गया था, मुंह पर हाथ रखे रुख मोड़ गया। वो रो रहा था। सब हैरान थे, सवाए स्नाबिल और इब्राहिम के। वो दोनों, खासकर इब्राहिम ही इस राज को जानते थे कि वो क्यों रो रहा है। तभी इब्राहिम ने इसकी कमर पर हाथ फेरते उसे चुप कराया। इसहाक और जेनिफर की आंखें भी नम हुई थीं। उसने हथेली की पुष्ट से आंसू साफ करते अपने बच्चे को देखा। ये मेरा बेटा है। वो इब्राहिम की तरफ देखकर बोला तो सभी बेसाख्ता मुस्कुरा दी, क्योंकि ये ना इतला थी ना खबर। बस इसकी खुशी की इंतहा थी जो छलक पड़ी थी। हाँ, ये तुम्हारा ही बेटा है, और ये तुम पर बिल्कुल ना जाए तो बहुत अच्छा है। मैं नहीं चाहता कि बचपन में तुमने मुझे जितना तंग किया ये भी तुम्हें तंग करे। इब्राहिम मुस्कुराते हुए कहे बिना न रह सके। तो फिर किस पर जाए? ईसा ने सीधा होते खुशबू की नजरों से इन्हें देखते हुए पूछा। स्नाबिर पर चला जाए। इस नहीं, इस पर तो बिल्कुल ना जाए, वरना हर वक्त नाराज और माफिया ही मंगवाता रहेगा। वो खुशी में जरा ज्यादा ही भूल गया था कि उसने मुस्कुराते स्नाबिर की देखा, जो नथने फुलाए उसी को देख रही थी। सॉरी। ईसा ने छोटी आंखें किए खामोश माजरत की थी। वो मुस्कुराई, पर इसके घूरने में कोई फर्क नहीं आया था। इसके कान में अजान दो। तभी इसहाक ने कहा। ईसा इनके पास सुनते ही इब्राहिम की तरफ मुतवज्जो हुआ। डैड, आप अजान दें ताकि ये आपकी तरह फरमाबरदार बेटा हो। ये तुम्हारा हक है, तुम करो। और मुझे यकीन है कि तुम बेहतरीन बाप साबित होगे। ये मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि तुम एक अच्छे इंसान हो। मैं? वो हैरान ज़दा बाप का चेहरा देखने लगा। वो इसको अच्छा इंसान कह रहे थे। वो भी यकीन था कि कभी वो अपने बाप के मुंह से भी अपने लिए ये अल्फाज सुनेगा, पर आज ये भी हो गया था। इब्राहिम ने मोहब्बत से उसके कंधे पर हाथ रखे उसे अजान देने के लिए कहा। अपने बेटे को देखते उसके गुलाबी चेहरे को अपने होंठों के करीब ले आया। अल्लाह अकबर कहते उसके रुके आंसू फिर से छलक पड़े। उसकी नई जिंदगी का आगाज फकत इस एक लफ्ज से शुरू हुआ था। आगही से अतात तक का सफर सिर्फ एक लफ्ज की रोशनी में तय हुआ था, जो इसकी अपनी हरकतों से मुश्किल था, लेकिन अल्लाह की रहमत से आसान हो गया था। अब ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी इस पर कि उसे अपनी औलाद को इस गहरे लफ्ज का मतलब समझाना था। आज से तुम्हारा नाम इस्माइल है। अजान के बाद इसका नाम लेते उसने स्नाबर की तरफ देखा जो साकत हो गई थी और अगले ही लम्हे होंठों पर उंगलियां रखे रो पड़ी थी।
वो इसे यहाँ भी मान दे गया था। सबकी आंखों में नमी सी आ गई थी। वो इनाम देकर इसहाक साहब के गम के ज़दा दिल को ठंडक पहुंचा दिया था। उसने झुकते स्नाबल के माथे पर बूसा दिया। मुझे इतनी बड़ी खुशी देने का शुक्रिया। वो भीगी आंखों से मुस्कुरा दी थी। हमारा ये नावल इख्तिताम पे पहुंचा। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। ज़िंदगी का ये सफ़र जब इंसान कहाँ पे मौजूद होता है, गहरे अंधेरों में मौजूद होता है, फिर कोई आपकी ज़िंदगी में रोशनी बनकर आए, किस तरह से रहनुमाई करे, आपके लिए रास्ता बने, जिसके पीछे पीछे आप चलते हैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सको। और ये सच है, हमारी औलाद सच में हमारे लिए एक आजमाइश है और एक बहुत ही मुश्किल इम्तिहान, जिसके लिए हमें उनको तैयार करना और उनकी परवरिश का ख्याल करना। दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हमें इसमें कामयाब करे कि हम अपने बच्चों की तरबियत अच्छे तरीके से कर सकें, इस्लामी असूलों के मुताबिक कर सकें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले नावल में। अल्लाह हाफ़िज़।